देखिए, मोदी सरकार की आदत बन चुकी है कि वो देश की जनता को धोखा और फरेब हमेशा देती आई है। तो आज का ये नाम निहाद सो कॉल्ड जो दिन मनाया जा रहा है वो एक धोखा और फरेब है। हम ये पूछना चाहते हैं कि कितने मुस्लिम महिलाओं से आपने इंसाफ किया, बताइए। नजीब की माँ आज भी अपने नजीब के तलाश में तड़प रही है। जुनैद, जिसको हरियाणा में चलती ट्रेन में लोगों के सामने उसका कत्ल कर दिया गया, आज भी उसकी माँ उसके इंसाफ के लिए तड़प रही है। लाखों की तादाद में मुस्लिम महिलाएं ने CAA का कानून के खिलाफ, NRC NPR के खिलाफ एहतजाज किया। आज भारत में सबसे ज्यादा अगर इलिटरेट है फीमेल्स में तो मुस्लिम महिला हैं। उसके लिए मोदी सरकार ने क्या किया? सबसे ज्यादा अगर ड्रॉप आउट होता है तो मुसलमानों का और उसमें मुस्लिम महिलाओं का। तो क्या आपने ये कानून बनाकर एक धोखा दिया है? ये कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज कर दिया गया है। ये इक्वालिटी के खिलाफ है। ये मुस्लिम लोगों को डिमोनाइज करने के लिए कानून बनाया गया। और हम मोदी सरकार से पूछना चाहते हैं कि सिर्फ मुस्लिम वुमेन डे मनाएंगे, दूसरे कम्युनिटी का नहीं मनाएंगे? आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी हिंदू बहनें, हमारी दलित बहनें, हमारी OBC बहनें, सबका एम्पावरमेंट हो चुका है? क्या आपका ने रिकॉर्ड है, बताइए। तो ये सिर्फ धोखा और फरेब है। इस कानून से मैंने कहा कि उल्टा मुस्लिम महिलाओं का एक्सप्लॉयटेशन होगा, धोखा होगा, वो और परेशान होंगी और किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा। डिमोनाइजेशन होगा मुसलमानों का, सिर्फ केस बुक होगा, उसके बाद कोई इंसाफ नहीं होगा उन लोगों को। तो ये हमेशा इनकी आदत रही है धोखा देने की, फरेब देने की, और ग्राउंड पर इसका कोई, ना तो मुस्लिम महिलाओं ने, मुसलमानों ने इसको एक्सेप्ट किया है बल्कि इसको रिजेक्ट किया है। तो ये इसकी हकीकत है। और एजुकेशन के मामले में मुख्तार अब्बास नकवी हो या मोदी सरकार हो, आप डिमांड ड्रिवन स्कॉलरशिप क्यों नहीं करते माइनॉरिटीज की? क्या ड्रॉप आउट रेट नहीं है? क्या कुंडू कमेटी की रिपोर्ट नहीं है? क्या NSSO का डेटा नहीं है? क्या 2011 का सेंसस नहीं है? सिर्फ धोखा और फरेब और ऑप्टिक्स के लिए किया जाता है सब चीजें। सर, मुख्तार अब्बास नकवी ने ये कहा है कि लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज। कौन सपोर्ट कर रहे हैं? इस कानून के खिलाफ करोड़ों मुस्लिम महिलाओं ने अपने हाथ से साइन करके भारत के प्रधानमंत्री को कहा कि हम इस तरह के कानून को रिजेक्ट करते हैं। ये वो उन लोगों की आप बात क्यों नहीं करते? ग्राउंड पर इसका कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। बर्डन ऑफ प्रूफ मुस्लिम महिलाओं पर डाल दिया गया और आप इसको ये कह रहे हैं कि अगर कोई जेल को भी जाएगा तो शादी रहेगी। इस मुल्क में अगर कानून बनाना है, मैं मोदी सरकार को कह रहा हूं कि डिजर्शन पर कानून बनाइए। वो मर्द जो अपनी बीवी को शादी भी करते हैं और अपने साथ नहीं रखते, उनको छोड़ देते हैं, डिजर्शन पर कानून बनाइए ना। आप डिजर्शन पर कानून नहीं बनाते। और अगर इस कानून के तहत किसी मुसलमान को सजा होगी तो 3 साल और नॉन मुस्लिम को होगी तो 1 साल। क्या कर रहे हैं आप? डेमोनाइज कर रहे हैं पूरी कम्युनिटी को। और मुस्लिम महिलाओं से ये नाइंसाफी और एक्सप्लॉयटेशन और ज्यादा होगा इस कानून के तहत। सर, मुख्तार अब्बास नकवी ने ये कहा है कि कोविड की वजह से इस बार इतनी बड़ी सेलिब्रेशन नहीं हो रही है, पर तीसरी साल, मतलब अगले साल आए। किस बात का सेलिब्रेशन कर रहे हैं? बताइए। आपके पास रिकॉर्ड है तो बताइए किस बात को सेलिब्रेशन कर रहे हैं? आप तो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून बनाकर जो राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है और उल्टा बर्डन ऑफ प्रूफ मुस्लिम महिलाओं पर डाल देता है। इस देश को जरूरत है तो डिजर्शन के खिलाफ कानून बनाने के लिए, जो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन कास्ट सब पे अप्लाई होगा। वो कानून नहीं बना रहे। ये सिर्फ धोखा और फरेब है। इसका इंसाफ से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं।